खबरों की शुरुआत हदबंदी कमीशन के दौरे वादी के हवाले से करते हैं। नाज़रीन किराम, आपको बताते चले हदबंदी कमीशन की टीम ने जहां कल श्रीनगर में शाम देर गए तक कई सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ अहम तरीन मुलाकातें की, वहीं आज ये टीम जनूबी कश्मीर के पहलगाम इलाके में खीमाजन रही। इस सिलसिले में आज टीम ने रात देर गए तक जनूबी कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसरान के साथ मुलाकातें की, जिस दौरान जहां हदबंदी अमल को लेकर ज़रूरी मामला पर गौर खोज किया गया। टीम ने आज जहां DC साहिबान के अलावा जनूबी कश्मीर के कई सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात की। इसके अलावा दर्जे फिरिस्त ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों, जिनमें पहाड़ी लोग भी शामिल रहे, के साथ भी यहाँ मुलाकातों का दौर आज दिन भर जारी रहा। वाज़ेह है कि आज कमीशन की टीम ने PDP और ANC को छोड़कर बाकी सभी जमातों के नुमाइंदों से बात की, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, गुजर बकरवाल इत्तेहाद, पहाड़ी फोरम अनंतनाग और दूसरी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात की। कांग्रेस के आयतुल्ला राथर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल मजीद लारमी, BJP के मोहम्मद रफीक वानी, डिस्ट्रिक्ट सदर BJO आबिद खान, BJP के इंचार्ज त्राल जावेद अहमद त्राली, पहाड़ी फोरम के सदर और दूसरे सियासी लीडरान का इन मुलाकातों के हवाले से क्या कुछ कहना था, आइए नाज़रीन आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जी, आज हम पार्टी की तरफ से 5 लोगों को चुना गया इस मीटिंग के लिए, जिसमें रफ़ीक वानी साहब था, आबिद हुसैन साहब था और चौधरी रोशन जी, मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब और वजाहिद साहब। हमने 2 डिस्ट्रिक्ट की वहाँ पे बात रखी है, एक पुलवामा की और शोपियान की। पार्टी की तरफ से मुझे जिम्मेदारी मिली थी पुलवामा और शोपियान की। मुझे पूरा यकीन है इस कमीशन पे कि इंशाअल्लाह जो हमने बातें रखी है उस पर इंसाफ होगा। साउथ कश्मीर में हमारी खासकर जो ST बरादरी है उनको सीट्स मिलनी चाहिए, क्योंकि ST बरादरी हमारी बहुत, मुझे लगता है 2-2.5 लाख ST बरादरी है हमारी साउथ कश्मीर में। इनके लिए भी हमने डिमांड की है, इनको भी सीट मिलनी चाहिए। या त्राल की बात की हमने, पुलवामा की बात की हमने, पूरे 2 डिस्ट्रिक्टों की बात हमने यहाँ पे रखी। पिछले जिस दौर में मुझे इतना फ़र्क लगा कि आज देखो, आज सब यहाँ आए हैं और सबों की बात सुनी जा रही है, और मुझे इस कमीशन पे पूरा भरोसा है कि जो इस तरह यहाँ पे बात सुनी गई है तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये बात होगी जो हमने कहा। हम 2 बातें रखने चाहते हैं और वापसी पे भी हम वही बात कर रहे हैं आपसे कि हमने अनंतनाग में 1 सीट बढ़ाने की बात की है, हमने ST रिजर्वेशन की बात की है, तो ये बातें हमने उनके सामने रखी है और पूरा विश्वास है बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी है, सिविल सोसाइटी है, बाकी जितने भी यहाँ पे डेलीगेशंस है, सबके साथ मतलब सबका राय लेके ये जेन्युइन फैसला देंगे, इस पे पूरी उम्मीद। तो कैसा माहौल था अंदर? बिल्कुल स्मूथली वो सुन रहे थे, बड़े सीरियसली वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। हमने मेमोरेंडम भी पेश किया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ये मतलब गरीबों के लिए सोचा कि डिमोलिशन हो जाए, उसमें खासकर गुजर भाई, हमारे पहाड़ी भाई आते हैं, तो ये एक अच्छी प्रोसेस है और ये होना चाहिए बिफोर इलेक्शन, ये किसी भी हालत में होना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 7 सीटों को क्रिएट किया जा रहा है, तो आपकी कोशिश रहेगी कि कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है क्रिएट की जाएं? देखिए, ये तो पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से सीटें बनती है। पिछले बार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ सीटें बनाई थी, करना और गुरेज, वो तो लिमिटेड उसने अपनी मनमानी पे बनाई थी। आज जो होगा ये कमीशन के बिल्कुल एक सिस्टम तरीके से होगा और जेन्युइन होगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई दो राय नहीं होगी, तो कश्मीर को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी पूरी और जम्मू को भी मिलेगी। तो क्या तवक्का बिल्कुल है, कश्मीर से 2-3 सीटें होंगे, जम्मू से 2-4 सीटें होंगी। देखिए, एज पर जो हमको इन्फॉर्मेशन थी अपने रिलेवेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑफिसर्स से कि हमारी मीटिंग है, और जो वहाँ ने फ़ोन किया हमको और जहाँ फ़ोन आया तो उसके हिसाब से हम जो है यहाँ आए थे। बट यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है कि जो पेपर्स पे नाम होना चाहिए था वो नाम नहीं है, तो अभी हमको समझ नहीं आ रहा है कि इनने इस लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ पर है। तो अभी जो मेंबर, देखिए, अभी कोई पार्टी ने कोई डिसीजन नहीं लिया, अभी वी आर जस्ट देख रहे हैं कि किस तरीके से, और हम अप्रोप्रिएट डिसीजन आपको बता देंगे। 80 साल का बुजुर्ग ये भी कह रहा है कि आज हमें पता चला कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या है। इससे पहले जब डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे बना है, उन्होंने घर बैठे कमीशन को प्रिपेयर किया और कहाँ पे सीट उसको क्रिएट करने हैं अपने हिसाब से किया। आज एक फ्रेंडली माहौल था यहाँ पे, कोई ऐसी परेशानी नहीं है जैसे कह रहे हैं कि प्री प्लानड है, कुछ नहीं है। यहाँ पे जस्टिस जो हमारे इलेक्शन कमीशन की और जो टीम बैठा है डिलिमिटेशन को, उन्होंने कहा कि जो हम प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, जो डेलीगेशन मिल रहे हैं, हम एक प्रिंट मीडिया में इट विल आउट इन द न्यूज़पेपर कि क्या हम बनाना चाहते हैं, किस जगह पे कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी को क्रिएट करना है। जहाँ पे आम जनता को लगे कि यहाँ पे कुछ नाइंसाफ़ी है, हम इसको दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है। और मैं कहना चाहता हूँ, हमने यही कहा कि अगर ब्रेन लामड़ एरिया है, बाकी वहाँ पे कुछ एरिया है जिनको दूसर के साथ एडजस्ट होना चाहिए, तो नूराबाद के साथ क्यों मिलाया।
तो वो भी कंसिडर किया गया। हम चाहते हैं कि डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी ST कॉन्स्टिट्यूंसी बने और काजीगुंड कॉन्स्टिट्यूंसी और एक बनना चाहिए। तो ये चीज़ें प्रिपेयर हमने वहाँ पे पूरी तरह से उनको बताया है और मुझे पूरा पता है कि कुछ ऐसे बदअंसर भी है इस सिस्टम में, वो चाहते हैं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन की प्रोसेस जो चल रही है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंडली माहौल है वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रोग्राम है, वो सबसे बड़ा ये प्रोग्राम है कि हम चाहते हैं कि पिछले कमीशन में, पिछले डिलिमिटेशन में जिन विलेजेस पटवारी हल्का को नाइंसाफ़ी हुई है उनको इंसाफ दिलाना, उनका बेसिक राइट देना, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो एडजस्ट होना चाहिए, उनको वो पहला फंडामेंटल राइट हमारा हक है। और दूसरी बात है ST कम्युनिटी को जिस तरह पिछले 70 साल इग्नोर किया गया, आज हम चाहते हैं कि अनंतनाग में एक ST कॉन्स्टिट्यूंसी बने और उसके साथ साथ एज पर पॉपुलेशन, एज पर एरिया हम चाहते हैं कि अनंतनाग कुलगाम एरिया में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़नी चाहिए जिसका हम नाम रखेंगे काजीगुंड कॉन्स्टिट्यूंसी। ये सिस्टम है, इस सिस्टम के साथ हम चलना चाहते हैं। हमारे पास कोई वोट की सियासत नहीं है। जिस तरह पिछले समय अपने वोट बनाने के लिए आम जनता और विलेजों को सफ़र किया, अभी तक वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आम जनता को इंसाफ मिले। शुक्रिया। हमें इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो यहाँ पे आया था उसके साथ हमें अपनी कम्युनिटी के मुतल्लिक कुछ बात रखनी थी, तो हमने वो बात उनके सामने रखी कि हमारी तीसरी बड़ी आबादी है इस यूटी के अंदर, उस हिसाब से हमें रिजर्वेशन होनी चाहिए, कम से कम 20 सीटें ST को जाके मिलनी चाहिए असम्बली में। उसके अलावा एक सीट हमने कहा कि पार्लियामेंट के लिए एक सीट रिज़र्व होनी चाहिए। 6 जो सीटें हैं यूटी के अंदर, इनमें से एक सीट पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी के लिए रिज़र्व होनी चाहिए। 2 बात। तीसरी बात, मर्दमशुमारी जो आज इन्होंने गलत मौके पे आज उसका आर्डर निकाला हुआ है, वो हमने कहा आज कैंसिल करके वो जिस वक्त दिसंबर जनवरी में हमारे लोग टोकों से वापस आ जाएंगे नीचे, तो उस वक्त टाइम में होनी चाहिए, तब काउंटिंग होगी। आज मुलाजिम लोग नहीं जा पाएंगे उन पहाड़ों पे जहाँ जहाँ हमारे लोग गए हुए हैं। ये इस तरह के पॉइंट थे हमारे। जी, तो क्या मुतमिन हैं उन्होंने जो हमारे साथ बात की, और बिल्कुल उन्होंने बगौर बताया कि हाँ इस पर बारीकी से हमने रिटर्न में भी उनको फाइल दी है, तो उन्होंने कहा बगौर हम इसको देखेंगे और जो जेन्युइन होगा, जो जायज़ होगा वो किया जाएगा। जी।